हेलो भाइयों, आप सब लोग कैसे हो? ठीक होंगे। देखो, मैं अब रामायण का पाठ कर रही हूँ। आप ध्यान से सभी लोग सुनिए और वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाओ। क्या चक्कर है, मेरा वीडियो नहीं बढ़ रहा है भैया। रोज कहती हूँ मैं, नंबर कम ही आ रहे हैं। और वीडियो को सुन के देख के लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। अच्छा, तो सुनिए अब ध्यान से। अब बिनती मम सुनऊ से वो जो मम निज ने रामा जो मम निज ने जाय विवाहु शैल जय ये मोय मांगे देव सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरो सुज सरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ ममो संकट भारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। रामचंद्र जी ने ये बात शिव जी महाराज से कही थी कि आप अगर मुझे मानते हो तो आप मेरे कहने से पार्वती जी से शादी कर लो। ये शिव जदपि उचित यस नाही नाथ बचन पुण्य मेट न जाई सिर धर आई सुकरम तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु प्रभु की वाणी विनय विचार करें शुभ जानी तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ कर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सबु सुने शंकर वचना भक्ति विवेक धर्म जत रचना कह प्रभु हर तुम्हार पन रेऊ अबोर राखे जो हम कहू। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिमा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय सुभाषी शंकर सोए मूर्ति उखराखी तबई तेरे से शिव पह आए बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्त अपने हृदय में रख ली। उसी समय सस्तव शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पे जाए तुम प्रेम परीक्षा ले रामा प्रेम परीक्षा ले गिरे प्रे पठे भवन दूर करे संदेह सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरो सुज सरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौर देखी तय कैसी मूरत मंत तपस्या जैसी बोले मुनि सुन सेन कुमारी करऊं कवच कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे सेन कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कह अवध
के अवराधऊ का तुम चऊ हम सन सत्य मरम किन कहियो कहत वचन मनो अति सकुचाए हसे सुने हमारे जड़ताए। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सच्चाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनोहट परा न सुने सिखावा चैत बार पर बीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पंखन हम चहे उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखे मुन अविवेक हमारा चाहे ओ सदा शिवय भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन ब्यसे ऋषि गिर संभव तब देह रामा गिर संभव तब देह। नारद करे उपदेश सुने कहूँ बसे किशोर गेह सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। दक्ष सुतन उपदेशन जाई तिन फिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर धरो उन खाला कनक कसिपो कर पुण्य सियाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिक जय सुनै नर नारी अवश्य हो हे तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना आप सरस सबही चरकीना। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेही के वचन मान विश्वासा तुम चाहू पत से उदासा। निर्गुण निलज कुवेश कपासी अकुल गए अहेग दिवंगर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन गुणहीन निर्जल बुरे वेश वाला नर कपालों की माला पहनने वाला कुलहीन बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। कहू कवन सुख असबर पाए भल भूलूं ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही पुण्य अवडेर मराई नताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचो नहीं भीख मांग भव खाए। रामा भीख मांगे भव खाए। सहजे का किन के भवन कवऊ किनारे खटाए। सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी।
अब शिव जी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजऊ मानहु कहा हमारा, हम तुम कहो बरो नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावे वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपत पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिला बहुआनी, सुनत बहस करे बचन भवानी। वो दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिर भव तन एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा। कनक पुण्य पसानते होई, जारे उसे जन पर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन में परिहरयूं, बसे भवन उजरऊं नहीं डरयूं। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। रामा विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनोरस जाए सन, ते दे सन काम सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो पठम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे धर सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी। प्रभु, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जहाँ तुमरे हट गए बसेसी, रहे न जाए बिनु किए बसेसी। तो को तक आलस नाही, बर कन्या नेक जप माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता है नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। लाला जन्म कोट लगे नरग हमारी, वरं शंभो न रहो कुआरी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। मेरा तो करो
करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरम कहूँ जगदम्बा, तो मैं ग्रह गवनहूँ भयउ विलम्बा। देख प्रभु बोले मुन ज्ञानी, जय जय जगदम्बा भवानी। गाऊं? हाँ। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जग जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, रामा सकल जगत पितुमात। नाय चरण सिर मुन चले, पुने पुने हरसत गात। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरौ सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ये कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उन्होंने शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। अच्छा, तो मैं यही रामायण को विराम देती हूँ और कल सुनाऊंगी आगे से। कल के लिए तैयार रहिए सुनने के लिए।